का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल ब्लॉग होने वाला है। तो ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं, ये है मोहित जी, जिनकी आयु है 16 वर्ष और ये क्या करते हैं, खेती करते हैं। अभी इन्होंने 10th पास आउट किया है और जब ये 5th में थे तब से इन्होंने खेती करना शुरू कर दी थी। इनके पापा जी जो हैं वो अपने घर की कंडीशन मीन्स की आर्थिक फाइनेंशियल कंडीशन को चलाने के लिए खेती बाड़ी करते हैं और ये उनका पूरा सहयोग करते हैं। ये खुद स्प्रेज भी करते हैं और खुद हल भी चलाते हैं साथ में होकर। और भी कई सारे ऐसे काम हैं जो एक किसान करता है, वो सारे ये बखूबी निभाते भी हैं और करते भी हैं और बहुत ही एक अच्छे इंसान भी हैं। तो आज मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि प्राकृतिक खेती एकमात्र ऐसा सहारा है जो आपको रसायन से भी छुटकारा दिला सकता है और रसायन में होने वाले खर्चे से भी। तो देखो आज का पूरा ब्लॉग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग ऑफ प्राकृतिक खेती। तो आज इनसे मिलिए। इनका नाम है मोहित चौधरी। ये रहने वाले कंडवाल के और इनकी आयु है पूरे 16 वर्ष और ये बन चुके हैं एक युवा किसान। तो युवा किसान ये किस तरह से बन चुके हैं, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये करते हैं खेती बाड़ी अपने पापा जी के साथ। इनके जो पापा जी हैं वो क्या करते हैं, अपने घर का खर्चा चलाने के लिए खेती बाड़ी करते हैं और पूरे मतलब जो भी इनकी घर की स्थिति है वो पूरी डिपेंड है खेती बाड़ी पर। तो आज हम इनको बताने वाले हैं कि आप किस तरह से प्राकृतिक खेती के साथ जुड़कर अपनी जो केमिकल के खर्चे हैं उसको खत्म करके अपने घर की स्थिति को और ज्यादा अच्छे तरीके से चला सकते हो खेती बाड़ी से ही और पूरे जीरो बजट से एक किसान बनकर भी अपने ड्रीम्स को पूरा किया जा सकता है। तो यही है हमारी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। तो यही मैं इनके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी इनकी आयु सिर्फ 16 वर्ष है और अभी इन्होंने 10th पास आउट की है, 11th में ये होने वाले हैं। मतलब स्टडी के साथ साथ ये पापा जी के साथ काम करते हैं और अपने घर का खर्चा आर्थिक स्थिति को चलाते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बता दीजिए कि जब आप केमिकल खेती करते हो तो आपका कितना खर्चा आ जाता है? 20-25 हजार। तो 20-25 हजार तक इनका खर्च आ जाता है एक सीजन का। तो जैसे अभी आपने क्या लगाया है? अभी खीरे करेले लगाए हैं। अभी खीरा और करेला लगाया अभी, और क्या लगाया? और घिया घिए वगैरह जो मतलब इस सीजन में लगती है सब्जियां वो इन्होंने लगाई हैं। तो इसी सीजन का खर्चा आपका आ जाता है 20-25 हजार तक। और कमाते कितना हो पूरे सीजन में? 40 तक। देखिए आधा भी नहीं, मतलब आधा जो इनका खर्चा है वो सारा केमिकल की साइड चले जा रहा है और 20 हजार उसमें से बच रहा है जिसमें इन्होंने अपना घर चलाना है, पूरे घर की आर्थिक स्थिति को चलाना है पूरे 20 हजार से। तो कितना ज्यादा मतलब कितनी ज्यादा खपत करता है हमारा केमिकल में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है और आप खुद केमिकल देते हो खेतों में तो इनकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। और ये अभी युवा स्थिति में है, मतलब अभी इनकी एज कुछ भी नहीं है, 16 साल एज कुछ भी नहीं होती। अगर अभी से इनको इतना मतलब इनका तालमेल बन गया है केमिकल से, तो अगर इनकी ऐसी कंडीशन रही तो इन फ्यूचर भयंकर बीमारियां जो हैं इनको जकड़ सकती हैं। तो इन बीमारियों से भी और अपने एनवायरनमेंट को भी थोड़ा जहर मुक्त और खुद को भी और अपनी खेती को भी और उत्पादों को भी जहर मुक्त बनाने के लिए आज इनको रूबरू करवाएंगे हम प्राकृतिक खेती से। तो प्राकृतिक खेती में आपको बताना चाहती हूँ कि वो बिल्कुल जीरो बजट से होती है, उसमें आपको कोई खर्च नहीं आता। जैसे आप कह रहे हो कि 20-25 हजार आपका एक सीजन में आ जाता है खर्च, ठीक है, और 40 हजार आप कमा रहे हो। तो जब मैं आपको प्राकृतिक खेती के बारे में बताऊंगी 20-25 हजार आपका बिल्कुल खर्च नहीं होगा। सिर्फ आपको गुड़ और बेसन लेना पड़ेगा। अगर आप फिर भी गुड़ बेसन नहीं खरीदना चाहते और हमारे पास पैसे नहीं होते, आपके पास भी नहीं होते होंगे, है ना, तो आप गुड़ बेसन कई बार ऐसा होता है कि नहीं खरीद सकते ना। तो आपके पास सड़े गले फ्रूट होंगे कभी कभार, तो आपने क्या करना है, अगर गुड़ बेसन नहीं खरीद सकते, गुड़ नहीं खरीद सकते, तो आपने क्या करना है, उन सड़े गले फ्रूट्स को डाल लेना है, ठीक है, जीवामृत में प्रयोग कर लेना है। और अगर आपके पास बेसन नहीं होगा तो आपके पास सड़ी सी दालें होंगी जो आपको पसंद नहीं होंगी, तो आपने उनको उठाना है, चक्की में से अच्छे से पीसने हैं, उनका आटा बना लेना है, फिर उसका प्रयोग कर सकते हो आप। दोनों चीजों का हल हो गया। इसमें आपका कोई खर्च आया? क्या आटा भी डाल सकते हैं? नहीं, आटे का आप प्रयोग नहीं कर सकते। आप सिर्फ प्रयोग कर सकते हो किसका? बेसन का। और जो दलहन मतलब दालों का जो आटा है उसे ही बेसन कहा जाता है। तो आप दालों का भी आटा बनाकर प्रयोग कर सकते हो और गुड़ का ही आपने प्रयोग करना। अगर गुड़ नहीं है आपके पास तो आपने सड़े गले फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे अभी आम का सीजन आने वाला है, आपके वहाँ आम लगते हैं? आपका खुद का बगीचा है?
तो अगर आपके पास आम होंगे, जैसे साफ साफ आम नहीं डालने होंगे, जो नीचे पड़े होते हैं उनका गुद्दा निकाल कर वो भी आप डाल सकते हो। ठीक है, आपके पास गाय है, हाँ, कौन सी गाय है, कौन सी नस्ल की? देसी गाय। देसी गाय, वेल डन। तो देसी गाय का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी प्राकृतिक खेती में। तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपके पास पहले से ही देसी गाय है। इससे आपका खर्च और भी कम हो सकता है और बहुत ही गुणकारी होता है देसी गाय का गोबर और गौमूत्र। तो उसका आपने प्रयोग करना है किस तरह से, वो मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं इनको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि जीवामृत किस तरह से बनाना है। और मैं आपको बता दूं कि जीवामृत का काम क्या होता है। आप यूरिया डालते हो ना, तो जब आप जीवामृत का प्रयोग करोगे तो यूरिया आपने बिल्कुल भी नहीं डालना, कोई भी केमिकल नहीं डालना है। यूरिया का खर्च बिल्कुल आपका 0 हो जाएगा जब आप जीवामृत को डालोगे, और वो भी 0 बजट से। ठीक है, आपको उसमें कोई खर्च नहीं लगेगा। तो फटाफट से मैं इनको अभी बताना चाहूंगी प्रैक्टिकली करके कि जीवामृत किस तरह से बनाना है। तो चलो दिखाते हैं। मैंने सामान एकत्रित कर लिया है। ये बेसन रहा हमारा और ये गुड़। गुड़ जितना पुराना हो उतना अच्छा रहता है। ठीक है, ये आप पकड़िए। और इसमें मैं ले लूंगी गाय का गौमूत्र, वो भी हमने बहुत पुराना स्टोर करके रखा है, इन सबको पता है। आपको भी मैं दिखा देती हूँ, इनको भी दिखा देती हूँ। आओ, ये देखिए मोहित जी, ये है गाय का गौमूत्र, जो कि आप देख सकते हो बहुत ही ब्राउन हो चुका है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पुराना है। ये 5-6 महीने पुराना है। तो मैं आपको भी बता दूं कि गाय का गौमूत्र जितना पुराना हो ना, उसे ज्यादा से ज्यादा स्टोर कीजिए। जीवामृत बनाने के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपने प्रयोग करना है प्लास्टिक के ही बर्तन का। जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारे पास स्टील का भी है, बट इसका प्रयोग नहीं करना है, हमेशा प्लास्टिक के बर्तन का प्रयोग करना है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें पानी। ठीक है, मैंने आधा ड्रम भर के पानी का डाल लिया है। इसमें पानी कितना डालना है? पानी जैसे कि आपकी जमीन है पूरी 20 कनाल, तो 15 कनाल होती है ना, उसमें आपका लग जाता है पूरा 3 लीटर जीवामृत। तो उस हिसाब से आपका 3 लीटर हो जाएगा पूरे 15 कनाल में, तो 3.5 लीटर आपका हो जाएगा 20 कनाल में। ठीक है, तो उस हिसाब से आप 15 लीटर की बाल्टी होगी तो वो आप आधी भरकर बना सकते हो, और उसका प्रयोग आप 10-15 दिन तक आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने इसे आधा भर लिया है। तो इससे आगे स्टेप आता है हमारा, पहले इसमें डाल देंगे गौमूत्र। ठीक है, गौमूत्र कितना डालें? गौमूत्र आप आधा लीटर या 1 लीटर डाल सकते हो। ठीक है, ज्यादा डाल देंगे तो कोई घाटा नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये पूरी नेचुरल चीजें हैं और गौमूत्र है ये, तो वो कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है। कम नहीं डालना, ज्यादा डाल सकते हो आप। ठीक है, दूसरी जो चीज है वो डालेंगे हम इसमें गाय का गोबर। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि देसी गाय का बहुत बड़ा रोल होता है प्राकृतिक खेती में। तो कई बार आपकी देसी गाय समझ लो कि आपने बेच दी, फिर आप खेती कैसे करोगे? पता है आपको? नहीं पता ना। तो आपके पास फिर कोई और गाय आएगी, मान लो कि जर्सी गाय आ गई आपके पास या कोई अन्य गाय, तो आपने क्या करना है, गोबर की क्वांटिटी को बढ़ा देना है। ठीक है, क्योंकि 1 ग्राम गोबर में कई करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं देसी गाय के, बट जब आप जर्सी गाय की बात करते हो तो उसमें कुछ लाख होते हैं। तो फिर अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में गोबर डाल दोगे तो बराबर हो जाता है। तो वही मैं, फिर आप क्या कर सकते हो, आराम से खेती कर सकते हो। तो दूसरा स्टेप था कि हमने इसमें डाल देना है गोबर को। तो गोबर डाल दिया है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें बेसन। बेसन क्यों डालते हैं तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये होता है, मैंने जैसे कि कहा कि जीवामृत जब हम बनाते हैं तो इसमें लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव तैयार हो जाते हैं। तो ये उन सूक्ष्म जीवों के लिए खाने का काम करता है। तो आप बेसन कितना डाल सकते हो, 1 मुट्ठी आप बेसन डाल सकते हो। आ जाता है गुड़। तो देखिए गुड़ कितना ज़्यादा ये पुराना हो चुका है और अच्छे से मेल्ट भी हो चुका है। गुड़ भी जितना पुराना उतना बेस्ट रहता है। तो गुड़ डालेंगे हम। चीज़ है वो डालेंगे हम इसमें बिना केमिकल की मिट्टी। तो अभी आप केमिकल खेती करते हो ना, तो आपके वहाँ बिना केमिकल की मिट्टी नहीं होगी। तो आपके पास, आपके आसपास कहीं बट वृक्ष होगा ना, तो उसके नीचे की मिट्टी ले लेनी है आपने। ठीक है, या फिर पीपल का वृक्ष जो होता है ना, उसके नीचे की मिट्टी ले लेनी है। फिर तो इन सब चीज़ों को डालने के बाद डंडे की सहायता से इसे घड़ी की सुई की दिशा में घोलना है। ठीक है, 2 मिनट तक घोलना है। ये नहीं कि दूसरी डायरेक्शन में नहीं घोलना है इसे। ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा में ही घोलना है। तो मैंने ऐसा क्यों कहा कि इसे घड़ी की सुई की दिशा में ही घोलना है, क्योंकि जब ये हम इसे इस साइड में घोलते हैं ना, तो ये सारा अच्छे से मिश्रण जो है वो मिक्स हो जाता है। अगर आप विपरीत दिशा में घोलोगे तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होंगे और फिर आपका जीवामृत अच्छे से असर नहीं करेगा।
तो इसलिए इसे घड़ी की सुई की दिशा में ही घोलना है और पूरा 2 मिनट तक घोलना है। अभी ये जीवामृत मैंने अच्छे से घोल दिया है, अभी हम इसे ढककर रख देंगे। बट ये दूर पार के आए हैं तो आज इन्होंने अपने घर भी जाना है, तो इसलिए मैंने ये बना दिया और इनको इस बोतल में डालकर दे दूंगी ताकि ये पहले थोड़ा प्रैक्टिकली करके देख ले अपनी क्यारी क्यूरी में, थोड़ी सी जगह में किचन गार्डन में, फिर बाकी फसल में आप खुद बना लेना। तो उससे जब आप बनाओगे तब एक बार कॉल कर लेना, मैं तब भी बता दूंगी किस तरह से बनाना है। आपको समझ आ गया ना सारा? अच्छा लगा आपको ये? तो आप आगे करोगे ना इसको, अपनाओगे? ठीक है, केमिकल से बढ़िया है ना ये? ठीक है जी। तो अब इस छोटी सी बोतल में इनको डाल के दे दूंगी और पूरे ना 5-6 दिनों के बाद ये बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसे थोड़े खुले बर्तन में ट्रांसफर कर लेना, डाल देना दूसरे बर्तन में, क्योंकि घोलना भी होता है इसे घड़ी की सुई की दिशा में सुबह शाम 2 मिनट तक। ठीक है, और इसे धूप में नहीं रखना आपने, ठीक है? और जब आप सोच रहे होंगे कि इतना थोड़ा सा मैं कहाँ दूंगा, तो आपको मैं बता दूं कि इसे बिना पानी के नहीं देते हैं, इसे डालेंगे इसमें ना। ले लीजिए मोहित जी, कृपया करके इसका प्रयोग जरूर करें। पूरे 5-6 दिनों के बाद ये बनकर तैयार हो जाएगा। जाते ही घर में जाते ही इसे बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लेना है, प्लास्टिक का होना चाहिए बट वो, ठीक है? और फिर क्या करना है सुबह शाम? कौन सी दिशा में? घड़ी की सुई। ठीक है, और प्रयोग इसका ये कितना है? पूरा 1 लीटर होगा ये। तो आपने पानी कितना डाल लेना है इसमें? 10 लीटर पानी डाल लेना है, पूरे फिर खेतों में स्प्रे कर देना है, ठीक है? तो ये था आज का हमारा व्लॉग। इसी तरह से मैं छोटे मोटे जितने भी हो सकेंगे मुझसे युवा किसानों को जोड़कर पूरे अपने प्रदेश को जहर मुक्त बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही युवा किसानों को प्रेरित करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय, मिलते कल एक और नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।